करते हुए मुझे तकरीबन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और इस मैनेजमेंट के साथ में रेगुलर काम करते हुए लगभग 16 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जहां लोग बोलते हैं कि मैंने भी किया था, मैं एक कंपनी में जुड़ा, मैं 2 कंपनियों में जुड़ा, मतलब लोग अपना ऐसा अनुभव बताते हैं। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी 16 साल में किसी और जगह देखने की, क्योंकि 16 साल से मेरे जीवन की जरूरतें, मेरे जीवन के सपने, मेरे जीवन की जिम्मेदारियां सब इस मैनेजमेंट ने, माई लाइफस्टाइल ने कंप्लीट किए। 16 साल पहले की बात करूं, 2007 तक की बात करूं, 2002 से लेकर 2007 तक मैं अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था, खुद का मोबाइल कम्युनिकेशन का काम करता था। वहां से जीवन में मेरी सिर्फ आजीविका पूरी हो पाती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कुछ लाखों रुपए लगा रखे थे तो हजारों रुपए आने की उससे संभावना बनी रहती थी। ये बिजनेस जब मेरे सामने आया तो मुझे एक चीज समझ में आई इस बिजनेस में, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, ये 2,10,000 रुपए, ये गाड़ी बंगले शौहरत, ये मुझे समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि 2 काम जो हम अपने जीवन में करते हैं, वही काम करने से अगर पैसा आता है तो कर लेना चाहिए। एक काम है खर्चा और दूसरा है चर्चा। यस और नो? यस। कितने लोग ये काम करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसा बहुत सारे लीडर्स ने बताया, सबके घर में टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब कुछ आता है कि नहीं आता है? ये हम आज तक लेते आए, सालों से लेते आए, लेकिन पैसा आया क्या? नहीं आया ना। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोडक्ट यूज किए, जिनके विज्ञापन दिन रात हमारे टीवी पे, हमारे अखबारों में, हमारे मोबाइल पे आते रहते हैं, लेकिन उनको खरीदने से हमारे घर में पैसा आया क्या? नहीं आया। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा, बहुत सारे लोग बोल के गए, मैंने लिवोगेन यूज किया, मैंने हर्बल टूथपेस्ट यूज किया, मैंने कवच प्राश यूज किया, मैंने न्यूट्रीलाइफ यूज किया। तो मेरे को एक चीज समझ में आई इस बिजनेस को देख के, अगर ब्रांड बदलने से, प्रोडक्ट बदलने से पैसा आता है तो समझदारी इसी में, बदल डाल भैया, तभी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि जो उस काम को मैं आज भी करता रहता ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ लिटरली, कि उस काम को मैं आज भी करता रहता तो महीने का 50,000 से ऊपर नहीं कमा सकता था। वो भी कंपटीशन के दौर में रहता, कोरोना में हो सकता है वो काम खत्म हो जाता मेरा, दोबारा नया धंधा देखना पड़ता। लेकिन इस काम को करने की मैं आपको ताकत बता रहा हूँ। इस बिजनेस को मैंने महीने के 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन इस बिजनेस की ताकत देखो, इस बिजनेस ने मेरे को एक्स्ट्रा इनकम हफ्ते की 2,10,000 देना स्टार्ट किया। करोड़ों रुपए इस बिजनेस से आ चुका। मतलब आप कह सकते हैं इस बिजनेस ने मुझे आज मल्टी मिलियनियर बना दिया। इस बिजनेस ने आज की डेट में, जहां एक बाइक हुआ करती थी स्टार सिटी, उस बाइक से लेकर सफर बात करें तो 7-8 गाड़ियों से होते हुए 70 लाख की सी क्लास मर्सिडीज बेंज तक पहुंचा दिया। जहां छोटे से घर की बात करें तो उस घर से निकाल के आज एक बड़े विला में, एक अच्छे खासे बड़े टाउनशिप के अंदर विला बनाने का मौका दिया। जहां बात करें, मतलब जहां कभी हम लोग घूमने नहीं गए थे, मैं अपनी शादी के बाद में अपनी वाइफ को हनीमून के लिए भी आसपास आगरा, ताजमहल भी नहीं दिखाने ले जा पाया था, क्योंकि बजट नहीं था, पैसा नहीं था, क्या करते। लेकिन इस बिजनेस ने इतना मौका दिया कि आज 18 विदेश यात्रा इस बिजनेस से कर दी। फैमिली को करवा चुका हूँ। मेरा बेटा, मेरी बिटिया जब 9-10 महीने की थी तब फ्लाइट में बैठ के फॉरेन ट्रिप करके आई। तो अगर ये बिजनेस, मैं तो ये कहता हूँ, अगर दुकान बदलने से जिंदगी बदलती है तो कितने लोग बदल सकते हैं मुझे बताइए। बस अपने आप को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप खुद को बदलने को तैयार हैं, अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए तैयार हैं, अपने काम करने के तरीके को बदलने को तैयार हैं, तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो सेम आप करते आ रहे हैं आज तक, उससे वही मिलेगा जो अब तक मिला है। एक कोटेशन है, अगर आपको वो चाहिए जो अब तक आपको नहीं मिला, तो आपको करना वो पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया। अब तक हमने क्या नहीं किया? अब तक हमने क्या किया? सुबह घर से निकले, टिफिन लेके नौकरी पे गए, बिजनेस पे गए, अपनी दुकान पे गए, और शाम को आया, टीवी देखा और सो गए। यही रूटीन चलता है। यस और नो? संडे को थोड़ा टाइम मिला तो जो हमारे ड्यू पे काम है वो सल्टा लिए, बच्चों को इधर उधर कहीं घुमा के लेके आ गए। इस चीज में जो लगातार चल रही चीजें, उसमें कोई बदलाव नहीं है हमारे जीवन के अंदर। हाँ, इसीलिए हमारे जीवन में अचीवमेंट नहीं है। अगर कोई इंसान उस कंफर्ट जोन से निकल के, जो रेगुलर वे में कर रहा है, उससे निकल के शाम का रोज, हम लोग, मुझे बताइए, 10 से 6 रेगुलर अपनी आजीविका के लिए भागते हैं कि नहीं भागते हैं? yes. जबकि सफल लोगों ने कहा है आजीविका के लिए जो भागते हैं वो 10 से 6 काम करते हैं, सपनों के लिए जो भागते हैं वो 6 से 10 काम करते हैं शाम को। अगर हम अपनी जीवन में रेगुलर जो काम कर रहे हैं उसके साथ में 2 घंटा 3 घंटा निकाल के इस बिजनेस को 2-3 साल कर लें, तो क्या मिल सकता है ये आपको अंदाजा नहीं है। शुरुआत आपकी भी 1000, 2000, 3000, 5000 से होगी, लेकिन क्या होगा जब आपकी टीम बढ़ेगी, जब आपका टीम वर्क बढ़ेगा, तो आपके एफर्ट मल्टीप्लाई होंगे। आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8-10 घंटे।
पक्का? 10 घंटे दिन का तो 30 दिन काम करते, कितने घंटे? अभी अगर आपकी टीम में 300 लोग हो जाएं और रोज 1 घंटा इस बिजनेस में काम करें तो पर डे कितने घंटे काम होगा? वो काम जो आप महीने में खुद अकेले लगातार करते थे, और अगर सोच के देखिए 10 दिन बीमार पड़ जाएं, क्या होगा? इनकम कितनी आएगी? 20 दिन की आएगी ना। लेकिन आप सोचिए उन 300 लोगों में से 10 लोग बीमार पड़ गए तो भी आपको 290 लोगों से तो इनकम आएगी। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये इन लोगों की ताकत नहीं थी कि इनके पास गाड़ियां आ गई, घर आ गए, बंगले आ गए। ताकत थी इनके नेटवर्क की। आज मेरे नेटवर्क में तकरीबन 1 लाख लोग हैं। 1 लाख लोग इस बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं। अभी 1 लाख लोगों में से 90% मानो ये बिजनेस में नहीं काम करते। कितने हुए? 10% कितना हुआ? 10,000 लोग। सोच के देखिए अगर 1 घंटा भी काम करें तो एक दिन में कितना काम हो गया? इसीलिए 2,10,000 आता है। लोग कहते हैं जोड़ने का बिजनेस है, ये टोपी पहनाने का, ये मेंबर बनाने का। नहीं भैया, ये जोड़ने मेंबर बनाने का नहीं है। ये बेचारे जो टूटे हुए लोग हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ जोड़ने का काम है। आगे अपने सपने पूरे करो। मिडिल क्लास के पास में कोई और ऑप्शन है 5 साल में लाइफ बदलने का, 10 साल में लाइफ बदलने का? मिडिल क्लास के पास में देखो अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो 2 ऑप्शन है। या तो कोई एक्स्ट्रा टैलेंट ले ले और इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डालना स्टार्ट कर ले। सही बात है कि नहीं है? मुझे बताओ। कोई गायक बन जाओ, कोई अच्छे से मिमिक्री करने वाले बन जाओ, या कुछ भी अलग से कुकिंग में कुछ एक्स्ट्रा कर लो। लेकिन ऐसे बिरले लाखों में से कोई एक होता है। या फिर बहुत बड़ा पैसा लो जो किसी इन्वेस्ट करो, या नया बिजनेस ओपन करो जिससे आपको पैसा आएगा। ना टैलेंट है ना पैसा है तो क्या करें? एक ही जरिया है पूरे ब्रह्मांड में मिडिल क्लास के पास में अपने जीवन को कम समय में तेजी से बदलने का, वो है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, अमीर को और अमीर बनने के लिए हजारों तरीके मिल जाएंगे, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एकमात्र साधन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप देखिए किन कंपनियों ने तहलका मचाया है। आज माई लाइफस्टाइल को सिर्फ 9 साल हुए। 9 साल में वो काम किया जो 90 साल पुरानी कंपनियां नहीं कर पाई है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। आज आप सोच के देखिए माई लाइफस्टाइल के पास में जो प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट से अथॉराइज्ड आयुष प्रीमियम के प्रोडक्ट है, जो लोग यूज करके अपने जीवन में अलग अलग बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। माई लाइफस्टाइल का जो प्लान है उसमें कितनी पावर है आप जानते नहीं। अगर सही वे में कोई काम करे तो इस बिजनेस से 3 साल में फ्रीडम ले सकता है। 3 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। अभी हम लोग दिल्ली गए थे तो प्रवीण सर को वहां सुना हमने। उन्होंने बताया एक व्यक्ति उनके पास में आया आईटीसी मीट में। हम आईटीसी मीट में चेन्नई में थे तो उनसे पूछा, सर मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं। क्यों? बोले क्योंकि मैं अभी 3 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया और 3 साल में आईटीसी बनाऊं। अच्छा, क्या? ये तो अधूरी बात है। सुनो, करते क्या थे? बोले सर मैं आसाम की तरफ चाय के बागान में चौकीदार की नौकरी करता था, 9,000 रुपए की। 3 साल में 9,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमा के आईटीसी बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? थोड़ा बदलना पड़ेगा भाई, थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पुराने ढर्रे से काम नहीं चलेगा। हम सोचे पुराने जमाने की तरह काम हो जाए, होगा क्या? मुझे बताइए। नहीं होगा ना। आज कितने लोग जो लैम्ब्रेटा स्कूटर चलाते हैं? कोई है? कोई बजाज चेतक चलाता है? कोई HMT की घड़ी पहनता है? कोई नोकिया वाला वो पुराना मोबाइल यूज करता है 3110? नहीं करता ना। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज छोटी चौपड़ से चांदपोल जाने के लिए साइकिल रिक्शा का यूज करते हैं? 3 साल में बदल गया कि नहीं बदल गया सिनेरियो? 3 साल पहले छोटी चौपड़ से चांदपोल जाने की, चांदपोल छोटी चौपड़ वो बैठाते थे, वो चलाता था, 10 मिनट में छोटी चौपड़ पहुंचाता था। आज क्या है? ई रिक्शा चल रहा है ना, बैठकर 5 मिनट में पहुंच गए, 5 रुपए 10 रुपए के अंदर। अभी बोल नहीं मैं तो उसमें ही चलूंगा। क्या बोलेंगे लोग उसको? वो आप जानते हो। हम अगर पुराने तरीकों से चलेंगे, आज कितने लोग चूल्हे पे रोटी बनाते हैं रेगुलर रोज? इक्का दुक्का लोग शौकिया बनाते हैं ना। सिलेंडर कितने लोगों के घरों में है? जब पहली बार आया था ना, लोगों ने लिया नहीं था। फूट जाएगा, रोटियों में गैस भर जाएगी। नहीं, जब नई चीज आती है ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बाद में मजबूर होना पड़ता है। ट्रेन जब पहली बार चली थी ना तो कोई नहीं बेटा, काला भूत चलेगा नहीं, और चल गया तो रुकेगा नहीं। जबरदस्ती कैदियों को डाला था, आपको पता नहीं है?
जब फैक्स मशीन आई थी ना पहली बार कि इधर कागज डालो अमेरिका में निकलेगा, तो लोगों ने कहा आपकी बार तो पूरा ही बना के रख दिया। अब कोई यूज कर रहा है फैक्स? पुरानी हो गई भैया। आप ये देखो। अच्छा मेरे को बताओ, आजकल एसएमएस कितना लोग करते हैं? सुविधा तो है ना, यूज कितने लोग करते हैं एसएमएस? एसएमएस तो सिर्फ बैंक से और इधर से जो आते हैं ना वही देखता है, कोई नहीं करता। या फिर किसी का फोन काटना हो ना, आई कांट कॉल राइट नाउ, यही है कि नहीं है? पुराना हो गया ना एसएमएस की, व्हाट्सएप आने के बाद में, टेलीग्राम आने के बाद में। अगर आपने अपने आप को दुनिया की तरीके से नहीं चलाया तो पीछे रह जाओगे। दो दोस्त थे, इंटरव्यू देने गए, तो एक कमजोर था, एक थोड़ा इंटेलिजेंट था। कमजोर ने कहा देख मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, तुझे जो सवाल पूछेंगे ना उसका जवाब थोड़ा तेज बोलना तो मैं सुन लूंगा, ठीक है? अब अंदर गया इंटरव्यू देने, जो होशियार था उसकी बारी आई, तो अंदर उसने पूछा अच्छा सर बताइए, पूछने वाला तो धीरे पूछेगा ना, अच्छा सर बताइए भारत आजाद कब हुआ? तो उसने कहा 15 अगस्त 1947। जोर से बोला 15 अगस्त 1947। ओके, भारत की आजादी में कितने लोगों का योगदान था, है ना? बोले सर बहुत लोग थे, लेकिन किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, ये अतिशयोक्ति होगी, कह नहीं सकते। और फिर तीसरा सवाल पूछा क्या मंगल ग्रह पे जीवन संभव है? बोले साहब अभी इसके बारे में खोज जारी है। जोर जोर से बोल दिया, वो बाहर आ गया, सुन लिया, जा अंदर। अब वो गया तो प्रश्न बदल गए बस। क्या बदल गया? उसने पूछा आपका जन्म कब हुआ? साहब 15 अगस्त 1947। इतने साल हो गए तो लग तो नहीं रहा। टेंशन में आ गए। फिर उसने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? साहब इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था, किसी एक का नाम लूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, दूसरा बुरा मान जाएगा। माथा पकड़ लिया, भाई तू पागल खाने से आया क्या? तू पागल है क्या? बोले अभी खोज जारी है, कुछ कह नहीं सकते। तो लोग जो पुराने ढर्रे पे चले ना, पढ़ो लिखो नौकरी करो बस जीवन सेटल है। कितने लोगों का सेटल हुआ मुझे ये बताओ? मेरे पिताजी ने 40 साल नौकरी की, नहीं हुआ सेटल। कितने लोगों का बिजनेस करके सेटल हो गया? लोग कंफ्यूज हैं। सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को बिजनेसमैन मानता है। सेल्फ एम्प्लॉय का खुला अर्थ निकालोगे ना, खुद का नौकर। छुट्टी भी नहीं ले सकता। इच्छा उसको भी होती कि मैं संक्रांत में पतंग उड़ाऊं, लेकिन पतंग की दुकान खोल रखी है, नहीं उड़ा सकता। सिंपल बात है यार, कोई कभी भी आ जाए और फिर ऊपर से लिख के उड़ता है ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। और तेरी आ गई तो क्या होगा? सोचो, हम जो काम कर रहे हैं अगर कल को टपक गए 1 मिनट में, क्या हमने वो सिक्योरिटी छोड़ के रखी है कि हमारी फैमिली को कोई संभाल पाएगा, पैसा आता रहेगा? क्या वो आपको, वो बॉस आपके घर में चेक भेजेगा, पे आउट भेजेगा आपकी सैलरी का? आएगा क्या? मुझे बताइए। क्या वो बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा? लेकिन एक बात बोल देता हूं, छाती ठोक के बोल रहा हूं, 5 साल माई लाइफस्टाइल कर लो, एनटीसी बन जाओ, कुछ हो भी गया तो माई लाइफस्टाइल से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख हर दिन आता रहेगा। और लास्ट में एक बात बोलूंगा, दुनिया में 3 चीजें चलती है जब भी कोई नई चीज आती है। पहली चीज होती है सहूलियत, सहूलियत की नजर से आती है। दूसरी, उसके बाद कुछ समय बाद ट्रेंड बदलता है तो वो बनती है जरूरत, और एक समय बाद में वो बन जाती है मजबूरी। डायरेक्ट सेलिंग 20 साल पहले आया था सहूलियत के तरीके से, अनेकों अलग अलग प्रकार के अनोखे प्रोडक्ट्स के साथ में, तो जिनको अलग चीजें यूज करनी थी वो यूज करते थे। 5 साल बाद में, 10 साल बाद में, 15 साल बाद में और 20 साल बाद में, जब ये 2018, 19, 17 गवर्नमेंट की गाइडलाइनें आने लगी तो क्या बन गया? ये जरूरत। लोगों को पता चला इससे हम एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। कोविड आने के बाद में पता चला मजबूरी है डायरेक्ट सेलिंग करना, मजबूरी है। और आप क्या गारंटी लेते हो अब कभी कोविड जैसा कोई दूसरा कोविड नहीं आएगा? आ सकता है ना? तैयारी अब से करनी पड़ेगी। पानी निकालने के लिए कुआं खोदना नहीं पड़ता जब प्यास लगी हो, कुआं पहले खोदना पड़ता है। अभी से ताकत लगाओ, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क की पावर इतनी बड़ी है जितनी कोई ताकत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं। आज लोग बाहर वेट कर रहे हैं। कुल मिला के पूरे देश में 130, 35, 40 करोड़ की जनसंख्या है, और एक्टिव अगर डायरेक्ट सेलर्स की बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं। कितने लोग बाकी हैं? और इस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ रखने वाला कंट्री है।
यानी सबसे ज्यादा बाजुओं में ताकत इस समय इंडिया में है। उस यूथ को बेरोजगारी की तरफ जो जा रहा है, रोता रहता है, रोजगार नहीं है, और उसको बोलो क्यों भरोसे पड़ा है किसी गवर्नमेंट के लिए? तेरे लिए यहाँ पे चद्दर बिछा के, शामियाना बिछा के, बढ़िया तरीके से प्लेटफॉर्म रेडी है। तू आ, सिर्फ ज्वाइन कर। 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, जिससे प्रोडक्ट ले और अपनी जिंदगी के 5 साल तू इतनी जगह जाता है। मुझे बताओ, फार्म भर भर के थकते हैं कि नहीं थकते हैं? मुझे बताओ। और फिर पूरी मेहनत कर रहा है, पैसा भी दे दिया और पेपर दे के आ गया, और अगले दिन अखबार में क्या आया? पेपर लीक या रद्द। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोगों की जिंदगी आज अधूरेपन में पड़ी है। मैं कह रहा हूं इतना टाइम वहां दे रहा है कोई। मैं ये नहीं कहता बनो, आप बनना चाहिए। अगर किसी का पैशन है पुलिस में जाना, किसी का पैशन है वकील बनना, किसी का पैशन है IAS IAS बनना, करो। लेकिन कितने लोग बनेंगे मुझे बताओ? 10 लाख फॉर्म भरते हैं, उसमें से 100 लोग 500 लोग बनते हैं, बाकी का क्या होता है? तो उनको बोलो भैया, मैं लगता है सबके लिए कॉमन अपॉर्चुनिटी है। आओ, फॉर्म भरो, मेहनत करो, 5 साल सीखो, सबके सप्लायर बनोगे, सबके पास बस आएगा। लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। ये धंधा है, बिजनेस है, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, माई डिजी वर्ल्ड लेना पड़ेगा, लीडर्स को देखना पड़ेगा, और 26 तारीख जैसे प्रोग्राम में खुद को भी आना पड़ेगा और लोगों को लाना पड़ेगा। ला सकते हो आप लोग? और लगातार 5 साल बिना थके बिना रुके काम करना पड़ेगा। करने को तैयार हो? करने को तैयार हो? तो मेरा वादा है दोस्तों, आपकी कसमें खाएंगे लोग, आपका उदाहरण देंगे लोग, और आपके लिए बोलेंगे एक दिन मैंने इस इंसान का हाथ पकड़ा था तो मेरी जिंदगी इस इंसान ने बदली है। मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको अपने सातवें दादा का नाम याद है? चौथे का? दूसरे के बाद याद ही नहीं है। अपलाइनों का नाम याद नहीं। देखो, जिनके थ्रू आए हो उनका भी याद नहीं है। पता है क्यों? अच्छा, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इनका नाम याद है? जिनको हजारों साल हो गए, उनका नाम कैसे याद है? वो इस दुनिया के लिए कुछ करके गए और अपने लिए कुछ नहीं करके गए। कौन याद रखे? लेकिन एक बात बताओ, आज माई लाइफस्टाइल स्टार्ट करो, 5 साल मेहनत करो, हर हफ्ते 2,10,000 रुपए आए, डायमंड की पदवी लो, महीने का 30 से 40 लाख रुपए आए, और भगवान न करे आपको कुछ होगा, एक दिन तो होना ही है। आपके बेटे को आएगा कि नहीं आएगा? और एक दिन उसको भी होगा तो उसके बेटे को आएगा कि नहीं आएगा? उसके बेटे को भी आएगा। सातवां पोता भी बोलेगा ये दादाजी था जिसने नीले रंग का फॉर्म भरा था और ली वगैरह लिया था, उसके बदले में आज हमारे घर के अंदर ये पैसा आ रहा है। थैंक यू दादाजी। चाहते हो आपके साथ ऐसा हो? तो जुड़ना है, हिम्मत करनी है, मेहनत जारी रखनी है, और संगत से पीछे मत भागना। करोगे आप लोग? 26 को आओगे? एंट्री पास नहीं है, कोरियर वाला लेके भाग गया। मतलब कल आ जाएंगे, आ जाते, मतलब इतनी डिमांड है कि कोरियर वाला भी एंट्री पास नहीं छोड़ रहा है। फटाफट पेमेंट दो अपने अपलाइन को ताकि आपका एंट्री पास बुक हो। मैक्सिमम लोगों को लेके आओ, आग लगने वाली है, जगरा लगने वाला है। गांव में जगरा लगता है ना, और लोग अपने अपने बाटे लेके आते हैं और सेक के जाते हैं ना। 26 तारीख को जगरा लगेगा जानकी देवी ऑडिटोरियम में। अपने बाटे लेके आओ, अपने दोस्त लेके आओ, अपने जानकार लेके आओ, अपनी डाउनलाइन लेके आओ। शिक्षिका के बाहर आएंगे और उनमें 440 वोल्ट का करंट दौड़ेगा और वो बोलेंगे आई एम अ डायमंड। लाओगे? विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।